जय हिंद साथियों, मैं शक्ति चौहान अपने YouTube चैनल स्टडी S7 गुरु में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम रक्त संबंध का तीसरा पार्ट लेकर आए हैं, ठीक है ना। तो पहले हम इससे पहले 2 पार्ट्स पढ़ चुके हैं, 2 पार्ट पढ़ लिए हैं, जिसमें मैंने आपको देखा जाए तो ABCD से आधारित क्वेश्चन भी करवा दिए हैं और इशारे या इंगित करने पर आधारित क्वेश्चन भी करवा दिए हैं। तो अभी तक आप लोगों ने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पिछले पुराने दोनों वीडियो आप देख सकते हो, वहाँ पर आपको बेस्ट तरीके से समझ में आ जाएगा। और मैंने ब्लड रिलेशन को कुछ नए तरीके से पढ़ाने की कोशिश की है, तो आप लोग पुराने वीडियो को देखोगे जहाँ पर मैंने एक मास्टर डायग्राम बनवाया है, तो वहाँ पर आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, तभी आपको ये और भी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं रक्त संबंध में तीसरा पार्ट, जिसमें आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, जिन्हें हम बोलते हैं गुणा भाग पर आधारित क्वेश्चन। जिन्हें हम क्या बोलेंगे? गुणा भाग पर आधारित क्वेश्चन। और इनको बोला जाता है ऑप्शन पर आधारित क्वेश्चन। क्या बोला जाता है? ऑप्शन पर आधारित क्वेश्चन। तो स्टार्ट हम करते हैं। तो अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। तो ध्यान दें कि हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ऐसे अगर क्वेश्चंस आते हैं तो हम इन्हें कैसे करेंगे। तो ध्यान देना भाई, चैप्टर कौन सा है? रक्त संबंध। मैं पहले पुराने दोनों वीडियो में बढ़िया से समझा चुका हूं कि एक व्रत होता है, एक वर्ग होता है और एक व्रत होता है। तो वर्ग की हम बात करते हैं तो वर्ग को हम मेल से दर्शाते हैं और वर्ग को हम फीमेल से दर्शाते हैं। तो मेल जो होगा यानी गोला मेल होगा और ये जो दिख रहा है आपको वर्ग, वो क्या होगा? फीमेल। अब रिलेशन आपने देखा होगा कि एक ही तरफ से जा रहा है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे कि एक ही तरफ से रिलेशन जाता है। एक लाइन का खींचना मतलब क्या कहलाएगा? भाई बहन, मतलब एक ही जनरेशन में एक ही साथ ये है। उसी प्रकार रिलेशन इधर से भी जाए और इधर से भी आए, यानी कि 2 डंडे आपके हो आमने सामने ऊपर नीचे, तो इन्हें आप क्या बोलोगे? पति पत्नी, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग समझ लें कि इन क्वेश्चनों को किया कैसे जाता है। मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा कि इन क्वेश्चनों को करने के तरीके 3 प्रकार से इन्हें हम कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आपने अगर पहले पढ़ा हो तो सबसे पहली बात तो आती है कि हम डायग्राम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इनके डायग्राम बनाते हैं। और पूरा मतलब हमें सारे के सारे 4 क्वेश्चन हो। और ध्यान से सुनना कि मान लो एक एग्जांपल बता रहा हूं कि हमारा आंसर कौन सा हो? चौथा। तो हम पहले का डायग्राम पहले बनाएंगे, फिर दूसरे का बनाएंगे, फिर तीसरे का, फिर चौथे का। तो कहीं ना कहीं ना आप एग्जाम देने जब जाओगे तो ये डायग्राम बनाते बनाते ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आप टाइम इतना खराब कर चुके होंगे कि आपको क्वेश्चन ये यहाँ से एग्जाम से अपन को बाहर कर देते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को कैसे करना है मैं आपको एक बेस्ट तरीका बताऊंगा और कोशिश करूंगा, यानी मैं आपको बताने वाला हूं कि डायरेक्ट आपको उस ऑप्शन पर लेकर चलूंगा जो कि उसका 99% वही आंसर होगा। वो कैसे होगा? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर बीच में छोड़कर जाते हो तो आपको समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। पहले मैं क्वेश्चन को बताता हूं कि क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, कैसे आएगा। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर लिखा है यदि a + b का अर्थ है कि a b की माता है। क्वेश्चन को समझे थोड़ा सा। a b यहाँ भी है, a b यहाँ भी है, a b यहाँ भी है और a b यहाँ भी है। अगर पहली बार कोई पढ़ रहा होगा तो उन्हें कहीं ना कहीं यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी कि a b का मतलब ही माता हो गया, a b ही भाई हो गया, a b ही बहन हो गया और a b ही क्या हो गया? पिता। तो यहाँ ए बी का मतलब नहीं है, यहाँ पर चिन्हों का महत्व होता है। किसका महत्व होता है? चिन्हों का। जैसे कि मैंने इस क्वेश्चन को डायरेक्ट चिन्हों के आधार पर यहाँ पर बता दिया। तो आपको क्या याद रखना है कि प्लस का अर्थ क्या होगा? माता। प्लस का अर्थ क्या होगा? माता। गुणे का अर्थ क्या होगा? भाई। माइनस का अर्थ होगा बहन और भाग का अर्थ होगा पिता। तो आप इसे आसानी से कर सकते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन को करने का तरीका ध्यान देंगे तो कैसे? तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि हमेशा क्वेश्चन को अगर सही ढंग से करना है, आंसर तक सही बताना है, तो आपको एक चीज 100 बात की एक बात याद रखना है कि ब्लड रिलेशन हमेशा पीछे से आगे की ओर चलेगा। किधर से चलेगा? पीछे से आगे की ओर। तो कैसे? वो ध्यान देंगे।
तो यहां पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये तो आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो ध्यान दें कि क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि एम आर की पुत्री है। तो आपको पहले इसको अच्छे से समझना पड़ेगा कि एम क्या है, पुत्री है। एम क्या है, पुत्री है। तो एम पुत्री है किसकी, आर की। तो हम आगे वाले को बताएंगे कि एम आर को आर की पुत्री है, यानी हम पीछे से कहाँ जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो m को हमें बताना है, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ एक डायग्राम के माध्यम से समझा देता हूं, फिर मैं आपको डायरेक्ट इनके आंसर पर ले चलूंगा। तो जैसे पहले हम इसको चेक करते हैं। तो इसको पढ़ने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका मैं बताता हूं कि पहले इसका क्या बनाएंगे, डायग्राम। तो क्या बोलोगे कि r गुणा d, r भागित d। तो भाग का अर्थ क्या है, पिता, यानी पिता कौन होगा, तो अभी मैंने बताया पीछे से आगे की ओर। तो आगे कौन है, r। तो r क्या होगा, पिता होगा, किसका, D का। तो R का जेंडर क्लियर होगा, लेकिन D का जेंडर क्लियर नहीं होगा क्योंकि R पिता है, D क्या है पता नहीं है। उसी प्रकार गुणे का अर्थ क्या है भाई, इंटू का अर्थ है भाई। तो भाई कौन हुआ, D, भाई हुआ D, और D अगर भाई है तो जेंडर इसका क्या होगा, मेल। तो इसे हमने दे दिया। और किसका भाई है, M का। तो M इसकी क्या होगी, बहन होगी या भाई होगा, जेंडर क्लियर नहीं होता। इसी के माध्यम से मैं आपको कुछ बताने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ध्यान देना। तो किसका जेंडर क्लियर नहीं हुआ, एम का। अब ये पूछ क्या रहा है कि एम आर की क्या होना चाहिए, पुत्री। तो एम जो है वो आर की पुत्री भी हो सकती है या पुत्र भी हो सकता है, इसे हम क्लियर नहीं कर सकते। पर हम ये तो बोल सकते हैं ना कि आर पिता है, यहां भी आर पिता है एम का, पर एम पुत्री ही होना चाहिए। पर यहां तो एम का जेंडर ही नहीं क्लियर है। तो हम क्या बोलेंगे कि पहला ऑप्शन तो क्या है इसमें गलत है। अब दूसरा देखते हैं। दूसरे को देखो, तो दूसरा चेक करोगे, तो दूसरे को चेक करते हैं। प्लस का अर्थ क्या होगा, तो प्लस का अर्थ है माता। माता कौन, तो पीछे से आगे आएंगे। तो आर क्या कहलाएगी, माता कहलाएगी। क्या कहलाएगी, माता कहलाएगी, किसकी, डी की। तो माता मतलब जेंडर क्या होगा, फीमेल। और डी क्या होगा इसका, पुत्र या पुत्री। क्या होगा बाद में पता चलेगा। अब डी गुणे का अर्थ क्या है भाई, तो इनटू का अर्थ क्या है, भाई। भाई है, डी भाई है किसका, एम का, आगे वाला भाई है। तो डी का जेंडर क्या होगा, मेल। और किसका भाई है, एम का। तो एम इसकी क्या लगेगी, यहां पर भी एम का जेंडर क्लियर नहीं होता। तो आप इससे क्या समझे, तो ध्यान देना, मैं आपको जो बताने वाला हूं कि जब भी जिसके बारे में पूछा जाए, सुन रहे हो ना सभी, जब भी जिसके बारे में पूछा जाए और वह व्यक्ति अंत में आ जाए, जैसे एम का ही पूछ रहा है और एम कहाँ आ गया, अंत में आ गया, तो इन ऑप्शनों को आप चेक ना करें। क्यों, क्योंकि इनका जेंडर 99% केस में क्लियर नहीं होता। हाँ, इनको चेक कब करना है, जब अगर बचे हुए ऑप्शन में से हमारा आंसर ना आए तभी हम इन्हें चेक करेंगे। तो एक चीज आपको यहाँ पर पॉइंट बाय पॉइंट आप चाहो तो लिख सकते हो कि जब भी जिसका पूछा जाए और वह अंत में हो तो उन्हें हम चेक नहीं करते, यानी कि उनका जेंडर क्लियर नहीं कर पाएंगे 99% केस में। तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या इस प्रकार से करेंगे तो कहीं ना कहीं हम एग्जाम से ऐसे ही नहीं बाहर हो जाएंगे, क्योंकि 1 मिनट इसमें लगा दिया, 1 मिनट इसमें लगा दिया, 1 मिनट इसमें लगा दिया, यानी कि तीनों को ऑप्शनों को चेक करा और 5वां ऑप्शन भी आता है, इनमें से कोई नहीं। और किस्मत से अगर वही आंसर हुआ और हमने चारों ऑप्शनों को चेक कर डाला, तो फिर आप क्या बोलोगे कि 3 से 4 मिनट आप खराब कर दोगे और उसके बाद पता चलेगा। तो मैं आपको आज आपके ये 3 से 4 मिनट बचाने वाला हूं और सीधा सीधा आंसर के ऊपर लेकर चलूंगा, वो भी 10 से 15 सेकंड में, चाहे जैसा क्वेश्चन हो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम डायग्राम से करते हैं तो कितना समय बर्बाद होता है। दूसरा तरीका बताता हूं कि आपको मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले बोला कि कुछ भी हो जाए आपको पीछे से आगे की ओर आना है। तो यहां पर कैसे चलोगे, बिना डायग्राम बनाए कैसे पता करोगे, तो ध्यान देंगे कि बिना डायग्राम बनाए पीछे से आगे, तो हम आगे आए, आगे। अब गुणे का अर्थ क्या है, तो आप लिखोगे भाई। क्या लिखोगे, भाई। अब भाई का मतलब क्या कि भाई कौन हुआ, तो आगे वाला। तो भाई मतलब इसका जेंडर क्या हो जाएगा, क्लियर कि ये क्या है, मेल है। क्या है, मेल है। तो ये तो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और आगे चलेंगे। तो भाग का अर्थ होता है पिता। पिता कौन होगा, तो आगे वाला। और जेंडर क्या, तो इसका भी मेल हो जाएगा। तो पिता कौन कहलाएगा, आर, किसका, डी का। तो ये हो गया पिता।
अब आप इसे कैसे पता करोगे? तो देखो ध्यान से, m का d क्या है? भाई है। m का d क्या है? भाई है। और d का पिता कौन है? r। तो m और d क्या होंगे? या तो भाई भाई होंगे या भाई बहन होगी। तो भाई भाई होंगे और d का अगर पिता r है तो m का भी पिता कौन लगेगा? r। तो m क्या लगेगा? या तो पुत्र लगेगा या पुत्री। लेकिन क्वेश्चन क्या हो कह रहा है कि m आपको बताना है कि ओनली क्या हो? पुत्री हो। पर यहां तो हम क्या निकाल पा रहे हैं? पुत्र भी हो सकता है और पुत्री भी हो सकता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि दूसरा तरीका आप ऐसे कर सकते हो। जैसे इसको चेक करना हो तो गुणे का अर्थ क्या है? तो भाई। तो भाई कौन होगा? भाई पीछे से आगे आ रहे हैं तो भाई मतलब जेंडर क्लियर हुआ। तो भाई कौन होगा? डी। एम क्या है? बहन होगी या भाई होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो प्लस का अर्थ क्या है? तो प्लस का अर्थ हो जाती है माता। अब हम बात करें कि आर डी की क्या है? माता है। और आर अगर डी की माता है तो एम की भी माता होगी। तो एम आर का क्या लगेगा? यहाँ पर भी भाई माता है तो इसका भी जेंडर हमने क्लियर कर दिया। तो एम इसकी या तो पुत्री होगी या पुत्र होगा, यानी आर की एम पुत्री होगी या पुत्र होगा। और पूछ क्या रहा है कि एम और आर के बीच, तो एम पुत्री होना चाहिए जो कि जेंडर क्लियर नहीं होता। तो रही बात, मैंने इस प्रकार से भी बता दिया, इस प्रकार से भी बता दिया। अब बारी आती है कि आपको एग्जाम में कैसे करना है। तो ध्यान देंगे कि आपको एग्जाम में कैसे करना है, तो मैं आपको डायरेक्ट फोकस करवाऊंगा उस पर जो आपका आंसर होगा। तो अगर आप लोग नए नए जुड़े हो तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें आपके लिए लाता रहूँगा और बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं आपको एक छोटे से प्लेटफॉर्म पर पढ़ाते हुए बढ़िया चीज़ें कंटेंट आपको देता रहूँगा। तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, ठीक है। तो देखो अब क्वेश्चन को तरीका जो हम करते हैं, यानी कि आपको एग्जाम में अप्लाई क्या करना है। तो ध्यान देना, आप लोग चाहो तो इसको उतारना चाहो उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लो, तो फिर मैं आपको इसको वापस मिटा के बताने वाला हूं, ठीक है। तो देखते हैं, चलो ये मिटा दूं, वापस हम वही क्वेश्चन बना लेते हैं इस प्रकार से। ये बन गया वापस क्वेश्चन का ऑप्शन और ये भी बन गया वापस वही का वही। अब आपको आंसर कैसे देना है उस पर लेकर चलता हूं कि वास्तव में आंसर कौन सा होगा। तो ध्यान देना कि भाई आप बोलोगे कि सर ये दो तो आंसर है नहीं, तो इनमें से दो में से होना चाहिए। ठीक है, मान लेता हूं, मैं इसका भी आंसर बताऊंगा, इसका भी बताऊंगा और इसका भी बताऊंगा और इसका भी। हमने 5 क्वेश्चन लिए हैं, आज 5 क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। दोबारा आपको कभी भी किसी टीचर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इस टाइप से, अगर आपने पूरा ब्लड रिलेशन पढ़ा होगा तो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्या बोला, तो आपको यहां पर पुनः ले चलता हूं कि एम क्या है, तो आर की पुत्री है। एम क्या है, आर की पुत्री है। तो एम का जेंडर यहीं पर पता कर लो, क्या होना चाहिए। तो आप बोलोगे कि सर एम का जेंडर पुत्री है तो फीमेल होना चाहिए। अब आपको 2 बातें याद रखना है कि एम का जेंडर हमें क्या मिला, पुत्री। तो आपको डायरेक्ट फोकस करना है किस पर, एम पर। किस पर फोकस करना है, एम पर। तो हम स्टार्ट करते हैं और डायरेक्ट किस पर चलेंगे, एम पर। तो मैंने अभी जस्ट पहले बताया कि लास्ट वाले का जेंडर, यानी जो पूछा जाए और वह लास्ट में हो तो उसका जेंडर 99% केस में पता नहीं चलता। तो फिर आप क्या करोगे, तो ध्यान दें कि अगर पता नहीं चलता तो 99 ही क्यों, 1% क्यों, 100% क्यों नहीं। तो 1% में याद रखना कि कभी यहां पर पति पत्नी का संबंध आ जाए लास्ट वाले के पास तो जेंडर 1% केस में क्लियर होता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आपको इनके बारे में ज्यादा नहीं सोचना है, मैं आपको जो बता रहा हूं ध्यान दें। तो मैंने क्या बोला कि यहां पर लास्ट में कौन है, एम, और हमें एम का क्या चाहिए, जेंडर। तो लास्ट वाले का जेंडर आप बोलोगे कि सर 99% तो ये आंसर हो ही नहीं सकता। कितने परसेंट, 99%, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। ये भी एम पूछा और ये भी लास्ट में है तो 99% ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब बचे 2, अब इनमें कौन होगा। तो आपको फोकस करना है सीधा किस पर, एम पर, और डायरेक्ट एम पर जाकर रुक जाओ। तो हमने देखा क्या, माइनस। अब माइनस का अर्थ क्या है, बहन। बहन मतलब क्या, तो आप बोलोगे सर फीमेल। तो एम का जेंडर हमें चाहिए था फीमेल, मिल गया क्या, फीमेल। तो इसे हम पहले चेक कर लें या फिर इसको भी चेक करो तो कर लो। अगर यहां पे भी कट जाता है तो यही हमारा क्या होगा, आंसर। लेकिन देखो
एम का जेंडर माइनस का अर्थ क्या होता है भाई, पीछे से आगे आएंगे, तो माइनस का अर्थ क्या होगा, बहन। तो इसका जेंडर भी क्या मिला हमें, फीमेल। यानी या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा। तो मैं आपको पहले इसको चेक करवा के बताता हूं कि आंसर क्या होगा, यानी आर इसका पुत्र, पिता या माता बन रही है या नहीं। तो अब चेक करो। चेक करने का वही तरीका जो मैंने सेकंड टाइप से बताया था कि पीछे से आगे आओ। तो भाई प्लस का अर्थ क्या है, तो माता, क्या हो जाएगा, माता। कौन माता, तो आप बोलोगे आर, किसकी माता, टी की। गुणे का अर्थ क्या है, तो आप बोलोगे भाई, क्या होगा, गुणे का अर्थ क्या है, हाँ भाई। तो ध्यान दो, आर का भाई कौन है, जे। आर का भाई कौन है, जे। अब आर का भाई जे है तो आर और जे क्या कहलाएंगे, भाई। अब माइनस का अर्थ क्या है, तो माइनस का अर्थ यहां पर है बहन, क्या हो जाएगी, बहन। तो आप क्या बोलोगे कि ये तीनों क्या हो गए, भाई बहन हो गए, क्या हो गए, भाई बहन। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं तो आपको भाई ये भी ऑप्शन क्या हो गया, कट हो गया, क्योंकि ये भी आंसर नहीं आया, क्योंकि ये तो क्या हो गए भाई, ये बहन और ये भाई है, सॉरी बहनें बहनें हो गई, ये भी बहन है और ये भी बहन है, तो दोनों बहनें हो गई, यानी कि ये आंसर आएगा नहीं। अब यहां से हम आए तो यहां तो देखना ही नहीं है। क्यों नहीं देखना है, क्योंकि जेंडर पता चल गया, हमें तो एम और आर के बारे में देखना है। तो यहां पर देख लो, प्लस का अर्थ क्या है, तो प्लस का अर्थ है माँ, क्या है भाई, प्लस का अर्थ है माता। तो माता कौन कहला रही है, आर, और एम क्या कहलाएगी, पुत्री, क्या कहलाएगी, पुत्री। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा, यही होगा, क्योंकि माता और पुत्री का संबंध यही है। तो कहीं ना कहीं मैंने आपको 4 में से कितने ऑप्शन कटवा दिए थे, 2। पहला और दूसरा तो आया नहीं, ये चेक करवाया था और ये चेक करवाया। तो मेरे हिसाब से ये अगर सरल था तो आपको पहले इसको ही चेक करना था। मैं आपको बता दूं तो इसको चेक करो, इसको चेक करो, दोनों में आपका आंसर आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपका 1 से 2 मिनट बच जाना है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन दूसरा लेते हैं। अब इसमें देखो कि इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर ये आपने अच्छे से नहीं पढ़ा तो क्वेश्चन में गलती कर दोगे। तो इसको पढ़ोगे तो क्या, KW का मामा है, मामा कौन भाई, मामा कौन, तो KW का मामा है। तो K क्या आ रहा है, मामा, और मामा आ रहा है तो मेल होगा। तो K का जेंडर कैसा आना चाहिए, मेल। अब K कहां कहां लास्ट में, उन्हें काट दो, तो ये तो आंसर आएगा नहीं भाई, ऑप्शन काटना सिखा रहा हूं। तो ये तो आंसर आएगा नहीं भाई, 90% तो नहीं आएगा, क्योंकि K का जेंडर हम क्लियर नहीं कर पाएंगे। अब बचा K ये और K ये। अब हम पहले इसको देखते हैं। तो माइनस का अर्थ सीधा फोकस करते हैं। माइनस का अर्थ क्या है, बहन, बहन। तो बहन कौन होगी, आगे वाला, यानी कि K का जेंडर क्या बन गया, फीमेल। हमें क्या चाहिए, मेल। जब ये फीमेल बन गया, हमें तो चाहिए मेल, तो ये भी ऑप्शन में आंसर नहीं होगा। अब बचे हमारे पास कितने ऑप्शन, एक तो ये बचा और एक, तो या तो ये आंसर होगा या ये होगा। तो आप किसी को भी चेक कर लो, या इसको करो या इसको करो, कोई एक तो आंसर होगा। तो आपको 2 ऑप्शन में लेना है। देखो, पर फिर भी गुणे का अर्थ क्या है, तो गुणे का अर्थ आपने देखा तो भाई, यानी हमें जेंडर क्या चाहिए, मेल। तो यहां पर भी मेल आया, यहां पर भी हमें देखा तो गुणे का अर्थ क्या है, भाई। तो हमें जेंडर चाहिए मेल, तो यहां पर भी क्या आया, मेल आ गया। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो प्लस का अर्थ क्या होगा, प्लस का अर्थ होता है बहन, क्या होता है, प्लस का अर्थ होता है माता, क्या होता है, माता। तो W की कौन माता लग रही है, जे क्या लगी, W की माता। अब हम आगे आते हैं तो माता का भाई क्या कहलाता है, मामा। तो W का मामा कौन होगा भाई, W का मामा कौन होगा, तो आप बोलोगे कि W का जो मामा होगा वो कौन होगा, K होगा। तो आपका आंसर आ जाएगा। तो है ना आसान, बहुत बढ़िया है। आप इस तरीके से अगर इस तरीकों को अप्लाई करते हो तो आसानी से क्वेश्चनों को कर सकते हो, बहुत ही सरल तरीके से कर सकते हो। जबकि कहा जाता है कि सबसे कठिन अगर आप इस प्रकार से करते हो तो यह सबसे कठिन हो जाता है। अब आप लोगों को अगर यहाँ तक समझ में आया हो तो बिल्कुल कमेंट कर बताते रहें कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं, और एक बढ़िया सा कमेंट कर लास्ट में कमेंट कर दें कि वीडियो आपको आज का कैसा लगा, ठीक है। तो अगर अभी भी कोई नया जुड़ा हो भाई दोस्त, जो भी आप नए जुड़े हो, तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक कर लें, बेल आइकन को दबा दें, तो आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहेगी। अब मैंने ये क्वेश्चन पूरा लिखा था, इसको मैंने शॉर्ट में कर दिया, समझना ध्यान से। यहां पर क्या है, यदि A प्लस B का अर्थ है कि A B की माता है। अब इसको मैंने शॉर्ट बना दिया, कैसे,
कि यदि ए प्लस ए डॉलर बी का अर्थ है कि ए बी की माँ है, यानी क्वेश्चन को मैंने शॉर्ट कर दिया। प्लस का अर्थ क्या लिख दिया, माता, गुणा का अर्थ भाई, माइनस का अर्थ बहन, भाग का अर्थ पिता। अब मैं चाहता तो यहां से ए और बी को भी हटा देता, कोई दिक्कत नहीं है, हटा सकते हो, क्योंकि डॉलर का अर्थ क्या है, माँ, हेज का अर्थ क्या है, पिता, एट द रेट का अर्थ है पति और परसेंटेज का अर्थ है बेटी। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो वापस वहीं पर लेकर चलता हूं कि आप डायरेक्ट आंसर पर कैसे आओगे, तो ध्यान देना। ठीक है, तो देखते हैं एच आर की बहन है, एच आर की क्या है, बहन है। तो इसको पहले अच्छे से पढ़ लो कि एच आर की बहन है, यानी कि बहन कौन, तो आप बोलोगे कि सर एच, और एच अगर बहन है तो आपको पता चलेगा कि उसका जेंडर क्या होगा, तो आप बोलोगे फीमेल। अब एच का जेंडर ध्यान से सुनना कि एच का जेंडर कहाँ भाई 90% 99% केस में लास्ट वाले में तो क्लियर होता ही नहीं है। अरे भाई नहीं होता ना, तो इन दोनों को अभी के लिए हम क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों तो क्या नहीं हो सकते, हमारे आंसर अभी के लिए तो नहीं हो सकते। हाँ, अगर ये भी नहीं हुए तो फिर हम इन्हें चेक करेंगे। एक चीज और याद रखना, मैंने लिखा नहीं है, इनमें एक और ऑप्शन है, दोनों में इनमें से कोई नहीं, तो मैंने लिखा नहीं है। ठीक है, अगर चारों ऑप्शन नहीं आएंगे तो आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। तो अब ये दो मैंने काट दिए, अब हो सकता है कि इनमें से दो में से कोई आंसर आए, तो हम क्या करेंगे कि एच का जेंडर क्या होना चाहिए, फीमेल, और हम डायरेक्ट किस पर फोकस करेंगे, एच पर। तो देखो मैं यहां से यहां आता हूं, तो परसेंटेज का अर्थ क्या है, तो आप बोलोगे बेटी, क्या होगा, बेटी। तो आपका जो जेंडर बनेगा यहां एच का क्या होगा, बेटी मतलब फीमेल। अब यहां पर भी चेक कर लो, इसको पूरा नहीं चेक करना, इसको भी चेक कर लो, हो सकता है वही आंसर आ जाए। डॉलर का अर्थ क्या है, तो डॉलर का अर्थ है माँ, यानी कि अब हमें दोनों को चेक करके देखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों जगह हमारा एच का जेंडर क्या आ चुका है, फीमेल आ चुका है। तो पहले हम इसको चेक कर लेते हैं, ध्यान देना। तो पीछे से आते हैं, ठीक है, और होना क्या चाहिए, ध्यान दे कि एच आर की क्या होनी चाहिए, बहन। तो यहां पर हमने डॉलर को देखा तो क्या आया, माँ, क्या आया, माँ, कौन आ गई, एफ आर की माँ है, एफ आर की माँ है, तो आर क्या होगा, पुत्र या पुत्री होगा। आगे एट द रेट का अर्थ क्या है, तो एट द रेट का अर्थ है पति, पति क्या है, पति। तो पति कौन है, एफ और डी पति पत्नी हुए, तो डी का भी पुत्र या पुत्री कौन होगी, आर होगी, और डी की ही बेटी कौन है, एच। तो ध्यान देना डी और एफ तो पति पत्नी है, ये दोनों की पुत्री है, ये दोनों का पुत्र या पुत्री कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों जो है या तो ये भाई बहन होंगे या फिर भाई बहन बहन होंगे, या तो ये भाई बहन होंगे या बहन बहन। पर एच तो बहन है ना आर की, आर की ये क्या लग रही है, बहन लग रही है, और पूछा भी तो वही है कि एच आर की क्या होना चाहिए, बहन होना चाहिए। तो आपका आंसर यही आ जाएगा। तो है ना आसान, बहुत ही बढ़िया से आप लोग इसे कर सकते हो। क्यों, क्योंकि मैंने इनको चेक नहीं करने दिया, इसको देखा, लेकिन इसको हमने जैसे हमने इसको सॉल्व करने गए थे यही आंसर निकल आया। हो सकता था पहले हम इसको चेक करते, नहीं आता फिर हम इसको चेक करते, तो फिर भी हमने कम से कम दो ऑप्शनों का तो टाइम बचाया ना। तो आप लोगों को ये समझना है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखें। अब यहां पर क्या है, इसको थोड़ा सा अच्छे समझे। एन का भाई एच है, अब इसको गलती ना करें, क्योंकि अब एन भाई नहीं है, अब भाई कौन है, एच है। यानी कहने का मतलब है कि एन का भाई कौन है, एच। तो हमें बताना किसके बारे में है, एच के बारे में, और वो क्या है, भाई। तो जेंडर उसका क्या होगा, मेल होगा। क्या होगा, मेल। अगर आप लेट जुड़े हो तो मैं आपको बता दूं कि मेल फीमेल को मैं प्लस माइनस से नहीं दर्शाता हूं, मैं हमेशा एक वर्ग और एक व्रत लेता हूं, जो कि मैंने एक मास्टर डायग्राम बनाया है, पहले वीडियो में जाकर देख लें, पूरे वीडियो देखें, पूरा वीडियो देखोगे आपको ब्लड रिलेशन दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ध्यान दें कि एच का जेंडर क्या होना चाहिए, मेल। अब वापस वही बात कि हम ऑप्शन में देखेंगे कि किसके किसके पास एच आखिरी में है। तो आप बोलोगे सर पहले वाले में, तो 99% तो ये आंसर होगा नहीं। क्यों, क्योंकि एच इसके पास है, इसका जेंडर हम क्लियर नहीं कर पाएंगे। भाई ध्यान देना, तो हम बोलेंगे कि ये भी आंसर नहीं हो सकता। भाई हम अभी देख रहे हैं, हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि होगा ही नहीं, 1% में ये हो सकता है, पर कब, जब हमारे ये दोनों में से कोई आंसर ना होगा तब देखेंगे। तो अब हम क्या देखें कि एज पर डायरेक्ट फोकस करें। किस पर फोकस करें, एज पर। तो देखो हेज का अर्थ क्या है, पिता, यानी कि क्या जेंडर बना इसका, मेल। हमें तो मेल ही चाहिए,
और मेल बन गया। इसमें भी देख लो H का अर्थ क्या है, तो ये भी क्या बना, मेल। यानी हम क्या बोल सकते हैं कि या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा। और मैं अगर थोड़ा सा एडवांस चलूं तो ध्यान देना कि इसका अर्थ क्या होता है। डबल चिन्ह जब भी आ जाता है एक जैसा, ध्यान देना, डबल चिन्ह जब भी एक जैसा आ जाता है, जैसे क्या दिया है माँ, तो माँ की माँ नानी, माँ की माँ नानी, और नानी के बाद हम चलते हैं कहां पर, पिता पर, तो नानी के भी पिता मतलब बहुत दूर चले गए। तो आपको याद रखना है जब भी जैसे यहां पर भी दो एक जैसे आ गए तो यहां पर ध्यान देना ये भी आपके आंसर नहीं होते हैं 99% में ही। तो बचा हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन। अब मैं क्या कि इसको चेक कर लूं, अगर आता है तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको तो चेक करना नहीं है, हमें तो क्या चलना है कि एन का भाई होना चाहिए। तो देखो डॉलर का अर्थ क्या, तो आप बोलोगे माँ, तो माँ कौन हुई, डी, किसकी, एच की, एच की माँ डी हुई तो एच क्या होगा, पुत्र होगा। अब एट द रेट का अर्थ क्या है, पति। भाई माँ का पति क्या कहलाता है, तो आप बोलोगे पिता, तो ये पिता हुआ किसका, एच का, भाई ये पिता हुआ एच का। अब परसेंटेज का अर्थ क्या है, तो हो गई बेटी। वापस वही बात कि ये बेटी है, यानी कहने का मतलब क्या कि एन जो है वो इनकी दोनों की पुत्री है और एच जो है वो इन दोनों का पुत्र है। तो इन दोनों के पुत्र और पुत्री आपस में क्या कहलाएंगे, तो भाई बहन। तो एच क्या लग रहा है, भाई, एन क्या लग रही है, बहन। तो यहाँ पर वही तो पूछा है कि एन क्या आना चाहिए, एच क्या आना चाहिए, भाई। तो यही आपका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। तो उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आपका बहुत ज्यादा समय बच जाएगा अगर एग्जाम में आप इस तरीके से करते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन आता है, इन्हीं में एक क्वेश्चन आता है, बहुत छोटा सा आता है। इसको करने में वैसे भी दिक्कत नहीं आती। क्यों नहीं आती, क्योंकि आप आसानी से क्या करोगे कि पीछे से आगे की ओर आ जाओ, जो पूछा है वो बता दो, आपका टेंशन खत्म। तो पहले तो यहां ध्यान दो कि पीछे से आगे की ओर क्या, तो पहले इसको समझे कि क्या पूछ रहा है, P का T से क्या संबंध है। तो पीछे से आगे आ जाओ और किसको बताना है, P को। किसको बताना है, P को। तो P का T से, तो P को बताना है, P T का क्या लग रहा है, तो हम चेक कर लेते हैं। तो पीछे से चलते हैं। हेज का अर्थ क्या है, पिता। तो पिता कौन होगा, एम। पिता कौन होगा, एम। तो पिता है, ये क्या होगा, पुत्र या पुत्री, क्योंकि लास्ट वाले का जेंडर हम क्लियर नहीं कर पाते। डॉलर का अर्थ क्या है भाई, तो डॉलर का अर्थ है माँ, यानी कि इसकी ये क्या लगी, माँ। क्या लगी, माँ। तो ध्यान देना, पिता की माँ क्या कहलाती है, दादी। पिता की माँ क्या कहलाती है, दादी। और यहाँ पर एट द रेट का अर्थ क्या है, पति। तो दादी का पति क्या कहलाता है, तो आप बोलोगे दादा। तो हमारा आंसर आ गया दादा। तो ये हो गए आपके सभी क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही बढ़िया से समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोगों ने, फिर मैं बता रहा हूं कि पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो मैंने घड़ी पूरी तरीके से पढ़ा दी है। घड़ी को आप पूरा देखेंगे, आप मेरे बस एक चैप्टर घड़ी देख लो। अगर पहली बार मुझसे आप पढ़ रहे हो, घड़ी देख लो। घड़ी देखने से ही पता चल जाएगा कि आपको रीजनिंग मुझसे पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको घड़ी को इतने अच्छे से पढ़ाया है कि वहां पर मैंने आंसर ही याद करवा दिए हैं। यानी कहने का मतलब कि आंसर ही आप लोगों को जब एग्जाम देने जाओगे, ऑप्शन देखोगे, तो बिना सॉल्व करे बिल्कुल आपका आंसर पर टिक लगाओगे, ये मैं आपको बता रहा हूं। पर उसके लिए आपको पूरी घड़ी देखनी पड़ेगी। दूसरा पार्ट में स्टार्ट करा है मैंने क्या, रक्त संबंध। तो मैं आपको पूरी रीजनिंग पढ़ाने वाला हूं और बहुत ही बढ़िया बढ़िया से पढ़ाते रहूंगा। तो आज मैंने ये जो आपको पढ़ाया है, ये हो गया हमारा तीसरा लेक्चर था। तो ये भी समझ में आ गया होगा। एक पार्ट और बनेगा, उसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं दूंगा मैं, 2 क्वेश्चन करवाऊंगा, जो कि हम देखते हैं ना कि आपने पढ़ा होगा पहेली। तो ब्लड रिलेशन में भी पहेली टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। तो मैं बिल्कुल एक छोटा सा वीडियो रहेगा, नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम 2 से 4 क्वेश्चन करेंगे और ब्लड रिलेशन को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज आपको ये आज का वीडियो समझ में आया होगा, यानी आपको सारे क्वेश्चंस बहुत ही बढ़िया से समझ में आ गए होंगे। तो अभी तक पुनः बोल रहा हूँ कि अभी तक जो भी नए हैं या शुरू से आखिरी तक जो भी रुके हैं उनका धन्यवाद। और नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना है और लाइक करना ना भूलें। तो आज की क्लास यहीं पर रखते हैं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और बाकी हम मिलेंगे कल। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।